हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताते परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से डिनोट किया जाता है, वो मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। और अभी हम बताने जा रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या यानी 2, 3, 5 ऐसे करके निकालने के लिए बताएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक यानी अनगिनत, है ना, अनेक अनगिनत अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अनेक अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम बता देते हैं। चलिए मेथड फर्स्ट देखेंगे, यानी कि पहला मेथड है कि कैसे निकालें दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। इसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी बाई टू को ही हम बता रहे हैं आपको हाफ इंटू ए प्लस बी। माना कि दो परिमेय संख्या ए और बी है जिसके बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी होगी, तो हम ये रूल को फॉलो करेंगे। ये आपका मेथड पहला है या सूत्र पहला है, जो आप बोलिए। चलिए मान लिया जाए कि हम एग्जांपल में लेते हैं कोई संख्या है, जैसे कि इसमें संख्या दिए हुए है 1 और 2, यानी कि जैसे कि संख्या है a बराबर 1 और b बराबर 2, जबकि a से बड़ा b होना चाहिए। ठीक है, अब देखते जाइए चुपचाप, उसके बाद समझिएगा। कुछ HW में भी देंगे, उसको भी आप लोग बनाइएगा, कमेंट में लिखिएगा अगर नहीं बनेगा। चलिए, a का मान 1 है और b का मान 2 है, मान बैठाते चले जाते हैं। 1/2 इंटू a का मान 1 है प्लस b का मान 2 है। अब कहिएगा कि 1 और 2 परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या ही है। क्योंकि हम नीचे 1 दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये परिमेय संख्या ही है। चलिए, अब 1/2 और यहाँ 2 1 3, अब हो गया ये 3/2, अब ये हो गया 3/2, यानी कि मेरा जो है कि पहली परिमेय संख्या निकल गया। मान लिया जाए कि हमको 3 संख्याएं निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, ये एक निकल गया, है ना। अब फिर दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। दूसरी परिमेय संख्या, देखिए इसको आप देखिए कि दूसरी परिमेय संख्या के लिए a का मान क्या रहे, क्योंकि a और b का तो मान हो गया, तो यहाँ a का मान और b का मान, a का मान हमेशा b के मान से छोटा होगा, तो हम a बराबर यहाँ मानते हैं। यहाँ हम a बराबर मानेंगे 1 और b बराबर मानेंगे 3/2। चूंकि 2 से तो हम निकाल लिए, देखिए 1 b से छोटा है, यानी a b से छोटा है। चूंकि a का मान 1 आ रहा है जबकि b का मान 1.5 आ रहा है, तो b बड़ा है और 1 यानी a छोटा है। चलिए देखते हैं, इसमें भी वही रूल, यानी हाफ इंटू ए प्लस बी। अब हाफ, अब a का मान तो 1 है, b का मान तो 3/2 है। फिर देखते जाइए 1/2 इंटू
2 गुने 1 2 1 3 5 अब बटा 2। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट गुना में भी कर सकते हैं। इसका आंसर 5 और यहाँ 2 दूनी 4, यानी ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। अब तीसरी परिमेय संख्या, अब तीसरी परिमेय संख्या देखिए, तीसरी परिमेय संख्या क्या कह रहा है कि b का मान हम ऐसे तो 3/2 लिए थे, इसमें b का मान 2 लेंगे और ये यानी b का मान 2 लेंगे और a का मान 3/2 लेंगे, यानी a बराबर 3/2 और b बराबर क्या है, b बराबर 2, यानी ये 1.5 हो गया ना, एक बड़ा एक छोटा। a छोटा होगा b से, a छोटा होगा b से। ठीक है, अब फिर से बनाते हैं इसको इसी तरह से, यानी हाफ इंटू a प्लस b। तो इसका मान निकालते जाइए, a यानी हाफ, a का मान हो गया आपका क्या 3/2 हो गया ना, और प्लस ये 2 नहीं कुछ तो 1 भी हम दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखते जाइए, इसका है, चलिए देखते जा रहे हैं। यहाँ पर हाफ गुने, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 3 4 3 7 अब बटा 2, 7/2। अब ये 7 गुने ये कितना होगा, 7 गुने ये कितना होगा 7 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, यानी ये जो आपकी है तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। यानी कि पहला मेथड से हम आपको बता दिए, कोई भी परिमेय संख्या को लेके देखिए ऐसे बन जाएगा। अब हम अगला यानी दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा। मेथड दूसरा मेथड है, इसमें है आपको है कि a प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। a प्लस यानी कि दूसरा मेथड आपका कह रहा है कि दूसरा मेथड है, यहाँ प्लस नहीं यहाँ इंटू होगा, a इंटू n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब देखते हैं, और ये a हो गया तो b का भी तो होना चाहिए, b इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब कितनी परिमेय संख्या है, तो इसमें भी हम आपको 3 परिमेय संख्या बताएंगे। तो 3 3 4 5 आप जो भी लीजिए, नहीं बनेगा कमेंट में लिखिएगा, हम बता देंगे। 3 परिमेय संख्या, अब 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। a तो ये है, b तो ये है, और ये n जो है यानी कि 3 जो परिमेय संख्या जितनी निकालने के लिए बोली जाती है वो आपका 3 होगा। चलिए, और n कहलाएगा, देखते हैं। a का मान है 1 गुने, यानी पहली परिमेय संख्या बता रहे हैं, पहली परिमेय संख्या। क्वेश्चन है आपका a बराबर 1, यानी 1 और 2 के बीच में, यानी आप कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में 3, या मध्य भी रहता है, 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक का मान 1 दे दिया, n तो 3 है, n तो 3 है, यहाँ पर ये 3 है तो इसका मान हम क्या दे रहे हैं 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 1 गुना 3 1 4/4, यानी 4/4 हो गया। 1 और हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया 4/4, यहाँ पे 4/4 हो गया। किसका मान हो गया, a का मान हो गया। अब हमको निकालना है b का, तो b का निकालेंगे तो b क्या कह रहा है, b का मान 2 गुने n क्या है, n है आपका 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1। चलिए 2 गुना
4/4। अब 4 दूनी 8/4। अब 4/4 और 8/4 क्योंकि दोनों का हर सेम है। अब निकाल देते हैं, कितना 3 बोला था लेकिन यहाँ तो लगभग 4 हो जाएंगे। 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और ये 3 निकले हैं 8/4। और भी निकल सकती है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ हम 3 + 1 किए हैं, अगर यहाँ 4 बोलेगा तो यहाँ 4 + 1 करेंगे, यहाँ 5 बोलेगा यहाँ 5 + 1 करेंगे, यहाँ 6 बोलेगा यहाँ 6 + 1 करेंगे। इस तरह से संख्या को हम बढ़ाएंगे, एन का मान बढ़ाएंगे और यहाँ 1 से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 3 परिमेय संख्या, ये आपकी हो गई 3 परिमेय संख्या। ठीक है, अब मेथड थर्ड पे जा रहे हैं, मेथड थर्ड पे जा रहे हैं। मेथड थर्ड में है कि यहाँ है 3 है, कह रहा है कि b बराबर b माइनस a बाई n प्लस 1, b माइनस a बाई n प्लस 1। अब यहाँ b माइनस a का मतलब क्या है? b माइनस a का मतलब है कि a छोटा होगा b से, तभी तो यहाँ माइनस होगा यानी घटेगा। ठीक है ना। चलिए, अब d का मान निकालने के लिए यानी कि 2 परिमेय संख्या जो कि a b है, अब यहाँ से हमें परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए d का मान निकालना होगा। तो d का मान निकालने से पहले है देख लेते हैं कि यहाँ b माइनस 1 है, तो क्वेश्चन था आपका 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, है ना। यानी a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, b बराबर 2 है, a बराबर यानी a बड़ा है b, यहाँ पे a छोटा हो b से, यानी कि कहने का मतलब a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, तो यहाँ हम a प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1 कर सकते हैं। फिर a प्लस 2b माइनस a बटा n प्लस 1 कर सकते हैं। फिर a प्लस 3 इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1 कर सकते हैं। और फिर डॉट 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 a प्लस n इंटू डॉट 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 a प्लस n इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1, है ना। n तक इसका मान जाएगा, इसका मान n तक जाएगा। अब इधर d निकलेगा। ठीक है, अब देखते जाइए, पहले d निकाल देते हैं। यहाँ हम d निकाल देते हैं। देखिए d निकालना है तो b 2 है, a 1 है, अब बटा n का मान कितना है जी, n 3 है ना। 3 अब प्लस 1 करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया 1 और 3 1 4, यानी कि आपका आ गया क्या, d आ गया। तो d बराबर b माइनस n प्लस 1 है, यानी क्या है, b माइनस n प्लस 1 है, b माइनस n प्लस 1 है, b माइनस a और बटा n प्लस 1 है। चलिए, तो हम इसी को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, a प्लस b है ना, ये d का मान है, क्योंकि हम जानते हैं कि d बराबर क्या है, ये है ना, b माइनस a बटा n प्लस 1 है। तो देखिए a प्लस b हो गया, फिर a प्लस 2d हो गया, फिर a प्लस 3d, ये 2d हुआ। देखिए सामने सामने लिखते हैं, यहाँ a प्लस d हो गया, यहाँ a प्लस 2d हो गया, यहाँ a प्लस 3d हो गया, और यहाँ डॉट 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 a प्लस nd हो गया। यहाँ 3 निकालना है, 3 कर दिए हैं। चलिए a का मान कितना आ जाता है जी, a का मान आपका 1 है प्लस d का मान 1/4 है, फिर a का मान 1 है, d का मान 2d है, यानी कि 2 a प्लस d 1, यानी कि यहाँ पर a प्लस 2d है, तो 1 प्लस 2 इंटू
1/4। अब ए का मान 1 प्लस 3 गुने डी का मान 1/1/4 यानी 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है कि इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एन डी होगा। ठीक है, 1 प्लस एन और डी का मान तो दिए हुए है ना, तो डी का मान गुना गुना 1/4 1 प्लस एन इंटू 1/4 होगा, जबकि एन भी तो दिया हुआ है यहाँ पर, एन का मान यहाँ एन ही। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे मतलब नहीं है, हमें 3 संख्या निकालना है, 3 संख्या से मतलब होना चाहिए। ये हो गया 5/4। भिन्न का ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 1 दे के भी या फिर डायरेक्ट पूर्णांक जैसे तोड़ लीजिए। 4 गुने 1 4 और उसमें 1 जोड़िए 5 और नीचे 4 यानी 5/4। यहाँ पर 2 गुने 1 यानी 2/4, तो 1 प्लस 2/4। 4 गुने 1 4, 4 दूनी 8, 8/4 यानी कि यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ नहीं कुछ तो 1, 2 गुने 1 2, 2 1 3, 3/2 यानी कि इसका होगा आंसर यहाँ पर 3/2। चलिए देख लीजिए फिर से, 2 दूनी 4 कट गया। अब 2 में 1 गुना करेंगे 2 और 2 1 3, 3/2। अब यहाँ पर 3/4 होगा, 1 प्लस 3/4 होगा। 4 गुने 1 4, 4 3 7, 7/4। 1 और 2 के बीच में आपका 5/4 भी आता है, 3/2 भी आता है, 7/4 भी आता है। चलिए आपका बन गया, जो कि आपका थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, अब आपका फोर्थ मेथड है, जो कि सब में आप यूज कर सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला। ये आप क्लियर करिएगा, अपना बनाइएगा, इसी के आधार सब के आधार पर कुछ कुछ बनाइएगा बहुत अच्छा से। उसके बाद फिर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, फोर्थ नंबर में है कि हर को आप इक्वल करिएगा, हर को इक्वल करिएगा। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में पहले समझा देते हैं, उसके बाद आगे भी बताएंगे। 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या, तो 1 नहीं कुछ तो 1, 2 नहीं कुछ तो 1, दोनों का हर सेम है, लेकिन 3 बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है 3 परिमेय संख्या, तो हमको 4 से गुना करना है। अगर परिमेय संख्या 3 बोले तो प्लस 1 करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे। नीचे भी 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। अब गुना इसलिए करते हैं कि दोनों हर को मजबूत करेंगे, आई मीन इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों हर को इक्वल करेंगे और हर में गुना होता है तो अंश में भी गुना होता है। ठीक है, चलिए 4/4, ये 4 दूनी 8, 4 1 4 निकाल लेते हैं। 4/4 तो है ही, यानी 5/4, 6/4, 7/4। देखिए आपका 3 निकल गया परिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब 1 2 इसमें और लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, एक माइनस वाला ले लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, माइनस वाला क्वेश्चन भी हम लेंगे, जो कि है -2/3 और -1/5। -2/3 और -1/5। चलिए इसका हम देख लेते हैं। -2/3 -1/5, यहाँ निकालने के लिए 3 बोल रहा है तो हम निकालेंगे 4 को। ठीक है, बोले 3 तो निकालेंगे 4, बोलेगा 4 तो निकालेंगे 5, यानी 1 हमेशा बढ़ा देनी है। 3 यहाँ 5 है, तो इसके हर को इससे गुना करेंगे, यानी इसके हर को इससे गुना करेंगे तो अंश में भी तो हर, यानी हर में गुना होगा तो अंश में भी गुना होगा, अभी बताया है। फिर इसके हर को इसमें गुना करेंगे। ठीक है, या 5 दूनी 10 यानी -10 और 5 3 15, 3 यानी -3 और 5 3 15। अब देखिए संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर जाती है नेगेटिव नंबर, यानी ऋण पूर्णांक, और ऋणात्मक संख्या भी आप कहेंगे, और इधर धनात्मक संख्या होता है, यानी दायां साइड। ठीक है, देखिए -4/15, -5/15, -6/15, -7/15, और बढ़ रहा है तो बढ़ा देते हैं, -8/15, -9/15 और -10/15। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। इस पर आप सब बनाइए, इसमें बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, ये रूल
ऐसा तो सब रूल ठीक है, ये मेथड 4 था आप लोगों को, ये मेथड 4 था, ठीक है। 4 प्रकार से बताए हैं, और एक ले लेते हैं पॉइंट वाला ले लेते हैं, ठीक है, दशमलव वाला, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों को जैसे कि अभी तो बराबर नहीं है, ये 3 है ये 5 है, लेकिन इसके जो हर हैं इससे गुना कर देंगे दोनों में, और इसका जो हर है इसके दोनों अंश हर से गुना कर देंगे, उसके बाद अपने खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा क्या, हर इक्वल हुआ तो बस मान निकल गया। यहाँ पर अगर कटता, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 5 दिया यानी -1/3 गलत नहीं होगा, ठीक है। आप कटता है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बता रहे हैं, देखिए 2.5 2.8 ऐसे भी बन जाएगा, देखिए 2.5 2.6 2.7 हो गया, है ना, निकल गया, 2.8 तो ऑलरेडी है। चलिए लेकिन इस पर हम थोड़ा इस मेथड से चलते हैं। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या यानी जितनी होती है उतनी शून्य होती है, उसके बाद 1 होता है, यानी कि दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ 10, दशमलव के बाद यहाँ भी 10 हो गया, 25/10 और 28/10, दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे इसको, बस इसको ऐसा ही उतार देंगे, लेकिन निकलेगा कितना, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या नहीं निकालेंगे, 3 से वो बहुत सारा निकालना है, ठीक है। यहाँ 3 बोल रहा है तो हम इसको भी 4 से गुना, तो इसको भी 4 से गुना, 10 चौ 40 10 चौ 40, और कहेगा 5 से कर देंगे, और कहेगा 6 से कर देंगे, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। अब ये 2.5 नहीं 25 है ना, ये 2.5 नहीं 25 है, 25 चौ 100, 10 चौ 40, कटता है तो काट सकते हैं, बात वही होगा। 28 यानी कि 28 चौ यानी कितना होगा, 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 दूनी 8 3 11 10 चौ 40, 100 और 112, यानी कहने का मतलब यहाँ 12 परिमेय संख्या आपको निकल गया, ठीक है। उससे ज़्यादा करना है, यहाँ 5 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, तो ऊपर भी तो ऊपर, 6 से तो 6 से, दोनों मतलब कि किसी भी तरह से जो हर हो दोनों का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो निकल गया, देख लीजिए 100 यानी कि 101/40, 102/40, 103/40, 105/40, डॉट 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 112/40, समझ गए होंगे, ठीक है। और आप HW में कुछ उतार लीजिए, 3y यहाँ दे देते हैं, HW में दे देते हैं आपको 3/7 तथा 3/7 तथा 5/9 यानी 5/9 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है, 7 परिमेय यानी 5 परिमेय संख्याएं निकालिएगा, 5 यानी ये दिए, पहला है, दूसरा दे रहे हैं, दूसरा आपका है 0.3 तथा 0.5, 0.3 तथा 0.5, फिर है 2/7 और 1/7, ठीक है। इसको आप निकालिए, यानी कि आपका ये हो गया पहला, ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और सभी को यानी 5 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए। अगर नहीं निकलता है तो आप कमेंट में लिखिए, और निकल जाता है तो ठीक है। और हाँ, सब विधि पर 4 मेथड बताए ना, वही सब पे ये आप 3 बना के देखिए, नहीं बनता है कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ गया हो, सही से गेट कर रहे होंगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।